रिलायंस के नतीजों पर कल नजर रहेगी और अभी आप देखेंगे शेयर को तो इंट्राडे में करीब करीब 60 रुपए रिकवर होकर रिलायंस कारोबार कर रहा है। महीने भर में 7% के रिटर्न दिए हैं और ये दिग्गज शेयर है। 7% रिलायंस के लिए ठीक ठाक हो जाता है। खैर किसी कंपनी के लिए होता है क्योंकि 7% तो कई बार साल भर में एफडी का रिटर्न होता है। लेकिन रिलायंस के नतीजे आएंगे कैसे, अनुमान क्या है? और रिलायंस के साथ साथ चूंकि जियो जो उनकी टेलीकॉम आर्म है उसको हम अलग से एनालाइज करते हैं, तो ये पूरी की पूरी रिसर्च लेकर अनुमान लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, सबसे पहले बताएं रिलायंस के नतीजे कैसे रहेंगे और फोकस कहां पर रहेगा? रिलायंस की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेटेड लेवल्स पे एक वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज फ्लैट आने की एक्सपेक्टेशंस है। एबिटा में करीब 6.6% की ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। मार्जिन 16.8% पे आने की एक्सपेक्टेशंस है और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 14% का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब सिक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स वीक इसलिए है क्योंकि जो रिफाइनिंग सेगमेंट है वहाँ पे परफॉर्मेंस वीक होने की एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 में। अब उसी के कारण अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो एबिटा और नेट प्रॉफिट की जो ड्रॉप है वो सबसे बड़ी है पिछले 7 क्वार्टर में। रिफाइनिंग के साथ एक्सप्लोरेशन बिजनेस जो है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत वीक अर्निंग्स आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब O2C की सेगमेंट की अगर एबिटा की हम बात करें तो वहाँ पे जो ड्रॉप है वो करीब 20% आएगी क्योंकि रिफाइनिंग सेगमेंट जैसे कि मैं कह रहा था वीक है, क्योंकि सिक्वेंशियल अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में करीब 52% का ड्रॉप देखने मिला है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट जो है वहाँ पर एबिटा अगर आप देखेंगे तो वो भी 7% ऑन सिक्वेंशियल बेसिस गिर सकता है और उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो प्रोडक्शन नंबर्स थे KG-D6 से वो सिक्वेंशियली लोअर है और उसी के साथ प्राइसेस भी जो है उसमें भी एक मार्जिनल ड्रॉप देखने मिला है। अब रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियल बेसिस और एक ग्रोथ प्योरली एक्सपेंशन और स्टोर एडिशन के दम पे हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने मिलेगा। ठीक है, तो 7 तिमाहियों में सबसे कम एबिटा और मुनाफे की आशंका है और रिलायंस में। हालांकि देखिए नतीजों से पहले मजबूत है ये आज शेयर, कल नतीजे आएंगे वही बाजार बंद होने के बाद। अच्छा सुमित, ये बताइए कि जियो को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत सारी कोशिशें कंपनी ने की हैं, मतलब अपने आरपू को बढ़ाने के लिए, बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो की जो ग्रोथ नंबर है सिक्वेंशियल बेसिस पे सबसे ज़्यादा आने की एक्सपेक्टेड है। सिर्फ 2.5% की ग्रोथ ही है भले ही, बट सारे सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ जियो से ही आने की एक्सपेक्टेशंस है। वहाँ पे भी रेवेन्यू एबिटा में करीब 2.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। नेट प्रॉफिट भी 2% ऊपर हो सकती है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। आरपू जो की नंबर है टेलीकॉम कंपनी के लिए वो करीब 182.6 के आसपास आने की एक्सपेक्टेड है पर यूज़र पर मंथ। अब याद रखिएगा पिछले 3 क्वार्टर से जो आरपू नंबर है 181.7 के आसपास ही घुमा है। इस क्वार्टर में एनालिस्ट को थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है आरपू ग्रोथ की, प्योरली क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप था तो थोड़ा बहुत डेटा यूसेज जो है वो बड़ा होगा और इसी कारण एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरपू ग्रोथ आ सकती है सिक्वेंशियल बेसिस। सब्सक्राइबर अभी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी करीब एक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और सब्सक्राइबर नंबर करीब 49 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। भले ही ये 9th कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जहाँ पे हमें सब्सक्राइबर ग्रोथ देखने मिलेगा, बट अगर आप देखेंगे तो जो एडिशंस हो रहे हैं सब्सक्राइबर के वो लो हो रहे हैं और पिछले 5 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट सब्सक्राइबर एडिशन होगा रिलायंस जियो के लिए। अब नंबर्स के अलावा किन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले मैनेजमेंट की क्या कॉमेंट्री आ रही है, टैरिफ हाइक को लेकर कस्टमर बिहेवियर कैसा रहा है उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा मार्केट का। उसके अलावा मार्जिन आउटलुक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल बिजनेस को लेके कैसा है, नया न्यू एनर्जी बिजनेस का रोड मैप क्या है आगे चल के, और उसी के साथ आगे चल के कंपनी की क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स है, इन सब चीज़ों पे ध्यान होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट। ठीक है, परफेक्ट, बहुत शुक्रिया सौमित, बहुत ही बारीकी से सारे के सारे आंकड़ों को डिसाइफर करके क्लियरली सामने रखने के लिए और बताने के लिए कि नंबर्स आएंगे कैसे। हमारे साथ हैं हिमांग जानी, दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। हिमांग सर, रिलायंस की अगर बात करें तो शेयर पिछले दिनों इसलिए भी चला क्योंकि ये चर्चाएं चल रही थी कि रिलायंस जियो का IPO लाने के लिए कंपनी तैयार है और जो कुछ भी टैरिफ हाइक हो गया ये सारी चीज़ें उसी के लिए की जा रही थी। और ये बताया जा रहा है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम IPO को देखेंगे तो 50-55 हज़ार करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा IPO भी हो जाएगा। ये कब होता है देखते हैं। लेकिन आपको ये कंपनी सर शेयर कैसा लग रहा है? रिलायंस अगर किसी के पास है तो वो क्या करें, किसी के पास अगर नहीं है तो वो क्या करें?
इसमें एक अच्छा मूव पिछले एक आध महीने से हम देख रहे हैं, और जिस तरह की आरपू इंक्रीज की बात है, और पहले ये होता था कि जो आरपू इंक्रीज है उसमें रिलायंस वाज नॉट दैट अग्रेसिव, बट अगर आप पिछले एक दो क्वार्टर से देखें, वो भी एक आरपू इंक्रीज के जो लोगों के थॉट्स थे उसके हिसाब से थोड़ा अलाइनमेंट में आ चुके हैं। तो वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। आई थिंक जो O2C बिजनेस है उसमें हालांकि ये क्वार्टर में इतना बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं मिलेगा, बट टेलीकॉम और रिटेल ये दोनों के चलते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। आईपीओ के ऊपर ज्यादा फोकस मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी टाइमिंग हम नहीं कर सकते, बट ओवरऑल जो एक सेंटिमेंट है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर और उसमें जिस तरह की प्रेजेंस जियो की है, मुझे लगता है कि इसके अंदर एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। आपकी रिकमेंडेशन 25% 2-3 दिन में चल जाना बहुत होता है, या फिर ये ब्रेकआउट माना जाएगा TTML का, और MTNL के अंदर 38% इस हफ्ते के अंदर आ गया और चलेगा, या फिर अभी ये बहुत हो गया? जी, आपने दोनों स्टॉक की बात की। दोनों स्टॉक एक्चुअली हमारे सिस्टम में आए थे ब्रेकआउट के तौर पे, एंड जो मोमेंटम दोनों स्टॉक ने दिखाई है बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। TTML की बात करें 97 के लेवल पे है, यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक दिखा सकता है। 107 का टारगेट है जो स्टॉक टच कर सकता है, और 107 का टारगेट भी अगर स्टॉक टच करता है और इसका भी अगर ब्रेकआउट देता है तो आप वीकली चार्ट देख सकते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके ऊपर तकरीबन स्टॉक में 121 135 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है, लेकिन फिलहाल हम छोटे टारगेट के लिए ही जाएंगे क्योंकि एक वन वे रैली हमें एक काउंटर में देखने को मिली है। तो नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल उतना फेवरेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे दर्शक मित्र में से किसी के पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक है या तो कि इन्होंने खरीदा है, तो मैं कहूंगा कि एक बार होल्ड करके रखिए। जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है उसके बेस पे 105 107 तक का टारगेट TTML में हमें देखने को मिल सकता है। और सामने अगर मैं MTNL की बात करूं तो जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक्चुअली डिम्पी जी इसने मंथली चार्ट पे देखने जाए तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। दो कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन ये कंफर्म होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 54-55 के लेवल का ब्रेकआउट था एंड स्टॉक अभी चल रहा है 64 के लेवल पे। आप बोल सकते हो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया हुआ है, कंफर्मेशन बाकी है। बट जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे 73, और 73 जैसे ही क्रॉस होता है 93 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। सो इन दोनों स्टॉक में नई खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं है, लेकिन है तो होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है सर, नई खरीदारी तो नहीं करनी। जिनके पास भी आपने अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाए दोनों शेयर्स के अंदर, शॉर्ट टर्म में बड़ा मोमेंटम आया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर ट्रेड